पुतिन की सेना ने जर्मनी के शहर के पास डेरा डाला। पुतिन अब यूक्रेन के साथ यूरोप को भी निपटाने में लग गए हैं। रूसी जंगी बेड़ा जर्मनी के एक शहर के पास तैनात हो चुका है। पुतिन के जंगी जहाजों को देखकर जर्मनी की सांसें अटक गई हैं। रूस के सबसे मॉडर्न युद्धपोतों में से एक एडमिरल कासाटोनोव फ्रिगेट को पुतिन के आदेश के बाद बाल्टिक सागर में तैनात किया गया है। युद्धपोत ने जर्मनी के फेमान द्वीप के पास डेरा डाला है। यह जंगी बेड़ा परमाणु मिसाइलों से लैस है। रूस की हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइलें इसमें तैनात हैं। यह नाटो के लिए खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। ज़िरकॉन मिसाइलों को नाटो का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने की क्षमता नहीं रखता। रूस की ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। यह 11000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोलती है। लॉन्च होने के बाद जैसे यह हवा में टारगेट की तरफ बढ़ती है, इसकी नोज पर प्लाज्मा क्लाउड बनता है जो रडार सिग्नल को रोक देता है। इसे रोकने के लिए दुश्मन को महज 20 सेकंड का मौका मिलता है। यह 300 से 400 किलो का परमाणु और गैर परमाणु हथियार लेकर उड़ान भरती है। इसे समंदर में युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। जर्मनी का फेमान द्वीप बाल्टिक सागर के किनारे है। फेमार्न द्वीप 185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह यूरोप का बड़ा पर्यटक केंद्र भी है। जर्मनी ईयू के उन देशों में शामिल है जो यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करते हैं। जर्मनी ने जनवरी से जून की छमाही में 2.5 अरब यूरो के हथियार भेजे हैं, जिसमें टैंक, मिसाइल, एयर डिफेंस और 50,000 ड्रोन शामिल हैं। पुतिन अब यूरोप के उन देशों के खिलाफ सीधा फ्रंट खोल रहे हैं जो रूसी शैडो फ्लीट को जब्त करने और उन पर हमलों का सपोर्ट कर रहे हैं। इन देशों में रोमानिया, पोलैंड, मोल्दोवा, जर्मनी, ब्रिटेन शामिल हैं। रोमानिया का F-16 फाइटर जेट अपनी समुद्री सीमा में एक सी ड्रोन का पीछा कर रहा है। F-16 में लगी 20 mm कैनन गन से सी ड्रोन पर लगातार गोलियां दागता है। काफी मशक्कत के बाद सी ड्रोन पर सटीक निशाना लगता है और उसमें आग लग जाती है। सी ड्रोन को पूरी तरह तबाह करने के लिए रोमानिया समंदर में एक और ऑपरेशन करता है। उनकी नेवी वहां जाती है और सी ड्रोन को बड़े धमाके के साथ उड़ा देती है। रोमानिया ने पहले ज़ेलेंस्की से पूछा क्या उनका ड्रोन गलती से रोमानिया के समंदर में आ गया है। ज़ेलेंस्की के मना करने के बाद रोमानिया ने रूस पर सी ड्रोन भेजकर डराने का आरोप लगाया। सी ड्रोन के रोमानिया के नेपच्यून डीप गैस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। ड्रोन विस्फोटकों से भरा हुआ सी ड्रोन सुसाइड मिशन पर था। अगर थोड़ी देर हो जाती तो रोमानिया का नेपच्यून डीप गैस प्लेटफॉर्म तबाह होना तय था। नेपच्यून डीप रोमानिया और ईयू का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2027 तक ये ईयू का सबसे बड़ा गैस सप्लायर बन जाएगा। यूरोप और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में किम जोंग उन खुलकर उतर गया है। वो प्योंगयांग से जापान के तटों पर मिसाइलों की टेस्टिंग हर हफ्ते कर रहा है। टेस्टिंग के बाद मिसाइलें रूस भेज रहा है। पुतिन ने इस बार एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है। किम जोंग उन ने KN-23, KN-24 के बाद रूस को KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाई भेजी है। किम जोंग उन की KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल ज़ेलेंस्की की फ्लेमिंगो मिसाइल का बाप है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल 1150 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। उत्तर कोरिया की KN-30 मिसाइल 2.5 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। किम की KN-30 मिसाइल 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
किम जोंग उन ने अपनी ताकतवर मिसाइल के साथ 90 मिलिट्री पर्सनल भी रूस भेजे हैं। इन मिसाइलों के साथ 6 लॉन्चर भी पुतिन को दिए हैं। रूस के बॉर्डर स्टेट वोरोनजे प्रांत में इन्हें तैनात किया गया है। रूस पहुंचते ही किम जोंग की मिसाइल बटालियन फुल एक्शन में आ गई है। ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूक्रेन सिर्फ क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे कीव पर गिर रही हैं। कीव में चारों तरफ कोहराम मचा रही हैं। रूसी मिसाइलें फटने के बाद कीव में बड़ी बड़ी इमारतें जल रही हैं। कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में आग लगी हुई है। इतनी भयंकर आग में अगर कोई फंस जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। रूस ने 40 मिसाइलें और 168 ड्रोन से कीव पर अटैक किया। 12 लोगों की मौत हो गई और 33 से ज्यादा घायल हो गए। कीव के एक उप जिला में 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल अटैक हुआ। ऊपर की 2 मंजिलों में आग लग गई। मिसाइल का मलबा गिरने से वहां पर खड़े वाहन जल गए। रूस ने अकेले कीव में 12 अड्डों पर पूरी रात मिसाइलें गिराईं। सबसे ज्यादा तबाही बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से हुई, जिन्हें यूक्रेन नहीं रोक पाया। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस की मिसाइलों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की के बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद ट्रंप नहीं दे रहे हैं। रूसी मिसाइलों ने जहां कीव के कॉमर्शियल और रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई, वहीं रूस के गेरान 4 ड्रोन ने कई वेयर हाउस को तबाह कर दिया। इसे रूस में वाइल्ड बेरीज पर हमले का बदला माना जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना बहुत भारी पड़ रही है। यूक्रेन की पोजीशन को गिराते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क में रूस ने सुपरमार्केट फूंक दिया है। मार्केट में आग लगी हुई है। पूरा मार्केट जलकर राख हो गया है।